फ्रेंड्स, आराध्य बुटीक एंड ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मेन कपड़े पर हम इनर को अटैच कर लेंगे। इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर अच्छे से इसे अटैच कर लीजिए। इसी तरह से इसके दूसरे वाले पार्ट को भी हम रेडी कर लेंगे और साइड बेल्टों को भी चारों तरफ से सिलाई लगाकर मेन कपड़े से अटैच कर लीजिए। और नीचे वाले बेल्ट को सबसे पहले एक सीधी सिलाई लगाइए। अब इस सिलाई को इनर की साइड फोल्ड करते हुए एक दबाव की सिलाई लगा दीजिए। अब इसी तरह इसे भी चारों तरफ सिलाई लगाकर मेन कपड़े से अटैच कर दीजिए। स्लीव्स में भी स्लीव्स को सीधा कपड़ा ऊपर रखकर उसमें इनर का कपड़ा रखें और फिर एक सीधी सिलाई लगाकर उसे अटैच कर दीजिए। फिर जिस तरह बेल्ट में एक दबाव की सिलाई लगाई थी उसी तरह इसमें भी एक दबाव की सिलाई लगाकर अटैच कर दीजिए। और फिर इसे भी तीनों तरफ सिलाई लगाकर मेन कपड़े के साथ अटैच कर दीजिए। इसकी दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरह रेडी कीजिए। अब फ्रेंड्स, मैं कभी भी लेस को पूरा ऐसे ही नहीं लगाती हूँ, उसे सबसे पहले खोल कर हाफ हाफ कटिंग कर लेती हूँ। इसके बाद इसका सेंटर निकाल लीजिए। और स्लीव्स का भी सेंटर निकाल लीजिए। अब उस सेंटर से सेंटर को मिलाकर और फिर आप स्लीव्स में लेस को अटैच कीजिए। इससे ये होगा कि ये बराबर अटैच होगी। अब देखिए, हमने सारे लाइनिंग को मेन कपड़े से अटैच कर लिया है। अब बैक साइड में हम अब देखिए फ्रेंड्स, साइड बेल्ट के साथ हम कटोरी को किस तरह से अटैच करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। गले की साइड से बराबर रखकर पूरी उसे अटैच कर दीजिए। एक और सिलाई लगा दीजिए जिससे ये सिलाई पक्की हो जाएगी। अब इस सिलाई को बेल्ट की साइड मोड़कर अच्छे से प्रेस कर दीजिए। अब हम टक्स लगाएंगे। ये टक्स मैंने 1.25 इंच और 2.5 इंच लंबा लिया है। इसे सिलाई से अटैच कर दीजिए। एक और सिलाई लगा दीजिए। अब एक्स्ट्रा बचे कपड़े को कट कर दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी टुक्की साइड बेल्ट के साथ अटैच हो चुकी है। इसी तरह से इसका दूसरा भाग भी आप रेडी कर लीजिए।
ये याद रखिए दोनों अपोजिट साइड रखना है। ये देखिए दोनों ही पोर्शन हमारे रेडी हैं। अब हम इसमें योक पट्टी यानी कि नीचे का बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट में आप एक बात ध्यान रखिए कि जो कोना निकला हुआ पोर्शन होता है वो हमेशा हाई हुक पट्टी की साइड होता है। अब इसे सीधी सिलाई लगाकर अटैच कर दीजिए। एक और सिलाई लगा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा योक पट्टी अटैच हो चुकी है। इसी तरह से आप दूसरे वाले भाग में भी योक पट्टी को अटैच कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम राइट हैंड की साइड हाई पट्टी और लेफ़्ट हैंड की साइड हुक पट्टी अटैच करेंगे। और सबसे पहले आप इसे इस तरह से रखकर तीनों पॉइंट्स मैच कर लीजिए। ये तीनों आपके सेम आने चाहिए। अब राइट हैंड साइड में हाई पट्टी और लेफ़्ट हैंड साइड में हुक पट्टी अटैच करेंगे। इसके लिए मैं 2.5 इंच की चौड़ी पट्टी कट करूँगी। इससे हम हाई पट्टी रेडी करेंगे। हाई पट्टी में मेन कपड़े के साथ अटैच कर कर लगाती हूँ। तो मेन कपड़े से आप हाई पट्टी की जो हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी काटी है उसे चारों तरफ से मेन कपड़े से अटैच कर लीजिए और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दीजिए। अब इसे एक साइड से 1/2 इंच इतना फोल्ड कर लीजिए और सिलाई लगा दीजिए। अब सीधी साइड हम पट्टी को उस पर उल्टा रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई लगने के बाद आप पट्टी को इस तरह से हाफ राइट हैंड की साइड फोल्ड कर लीजिए। ये याद रखिए कि जो आपने सिलाई लगाई है वो पोर्शन उसके अंदर दब जाना चाहिए। और बेल्ट की लाइन में एक सिलाई इस पट्टी पर लगा दीजिए और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दीजिए। अब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जो हमारा सिलाई का जॉइंट है वो इस पट्टी के अंदर जाना चाहिए। अब इस पर एक सीधी सिलाई लगा दीजिए। इसी के पास से मैं एक सिलाई और लगा दूंगी। टोटल 2 सिलाई मैं यहाँ पर लगाती हूँ। ये हमारी हाई पट्टी रेडी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे गले की राउंड के हिसाब से कट कर दीजिए। अब हम हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी के लिए मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी यहाँ पर ली है। इसे हम सीधे
साइड रख कर ब्लाउज से अटैच करेंगे। इतना करने के बाद इस पट्टी को इस तरह से खोलकर सिलाई को पट्टी की साइड रखिए, ये आप हमेशा याद रखिए, और इस पर एक दबाव की सिलाई लगा दीजिए। अब पट्टी को 1/2 इंच इतना फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा दीजिए। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखिए। ये पट्टी पूरी अंदर जाती है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ से मैं एक बिल्कुल कॉर्नर पर एक सीधी सिलाई लगा दूँगी और नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपकी हुक पट्टी रेडी है। जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे नेक के राउंड के हिसाब से कट कर दीजिए। अब इन दोनों पट्टियों को रखकर और आप आपका तीनों पॉइंट्स को मैच कर लीजिए। तीनों ही पार्ट्स हमारे सेम आने चाहिए, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। अब हम बैक साइड में सर लगाएंगे। ये सर टोटल 1 इंच का होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सर लगा चुकी हूँ। अब हम एक कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी के लिए मैं 1.25 इंच चौड़ी सीधी पट्टी कट करूँगी। इस पट्टी को मैं 1/2 इंच इतना अंदर फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लूँगी। अब हम ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे और पट्टी को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई लगाते हुए अटैच करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने टक्स लगाया है वहाँ पर हमारी पट्टी में हम एक सल लगा देंगे। दूसरे टक्स के यहाँ पर भी एक सल लगा दीजिए। और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर दीजिए। अब यहाँ भी हम पट्टी को खोलते हुए दबाव की एक सिलाई लगा देंगे। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं तुरपाई करूँगी, तो इसके लिए मैं एक सेंटर में कच्ची सिलाई लगा दूँगी, जो मैं तुरपाई करने के बाद खोल दूँगी। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दीजिए। ये हमारा बैक साइड रेडी है। अब बैक साइड को सीधा रखिए और फ्रंट साइड को उसके ऊपर उल्टा रखिए। अब यहाँ हम शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, मैं हमेशा गले की साइड थोड़ा ज़्यादा डाउन रखते हुए सिलाई लगाती हूँ।
एक सिलाई और लगा दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे शोल्डर अटैच हो चुके हैं। इस तरह से हमारा बैक और फ्रंट पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। इसे इस तरह से बराबर जमा कर देख लीजिए, कोई भी पोर्शन ऊंचा नीचा ना हो। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने के लिए फ्रेंड्स, जो स्लीव्स में ज़्यादा भाग कटा हुआ होता है, घेरा भाग, वो हम फ्रंट की साइड अटैच करते हैं। तो आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो पहले आप ब्लाउज़ को बिछाकर इस तरह से स्लीव्स को रखकर देख लीजिए। अब शोल्डर की सिलाई से हम स्लीव्स का सेंटर अटैच करते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत आपकी स्लीव्स छोटी आती है तो कोई बात नहीं, वो हम जब फिटिंग लगाते हैं तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। इसी तरह से आप इसी पर डबल सिलाई लगाते हुए अटैच कीजिए। और जो हाफ स्लीव्स हमारी अटैच करनी बाकी थी, ये सिलाई से उसे अटैच करते जाइए। स्लीव्स चढ़ाते समय ये याद रखिए कि आप थोड़ा थोड़ा ही कपड़े को सेट करते हुए और फिर स्लीव्स में अटैच करें, नहीं तो इसमें बीच में सल भी आ जाते हैं। अब यहाँ से ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी स्लीव्स को अटैच कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दोनों ही स्लीव्स अटैच हो चुकी हैं। अब आप इस तरह से दोनों कपड़ों को बराबर करके और एक बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लगा दीजिए सीधी साइड। इस सिलाई को आपको ज़्यादा गहरा नहीं लगाना है फ्रेंड्स, आप थोड़ा ही दबाव रखिए इसमें। ये देखिए, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर दीजिए, ताकि हम जब उस तरफ पलट कर सिलाई लगाएं तो ये सिलाई उस तरफ दिखे ना। दूसरी तरफ भी आप इसी तरह से दोनों कपड़ों को मिलाते हुए सिलाई लगा लीजिए। अब ब्लाउज़ को पलट लीजिए। अब ब्लाउज़ को अच्छे से सेट कर कर इसमें 1/2 इंच इतना दबाव देकर एक सिलाई लगा लीजिए। नीचे से कपड़ा आपका बराबर होना चाहिए फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह आप दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने वो सिलाई लगा ली है। अब हम हमारे मेज़रमेंट के हिसाब से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ हमारी कमर का साइज़ था 32, तो 32 का चौथा भाग होता है 8।
तो हाई पट्टी हमेशा एक्स्ट्रा होती है, इसलिए उसे आप कभी भी मेज़रमेंट में ऐड ना करें। उसे छोड़कर और फिर आप मार्किंग करिए। उसे छोड़कर जहाँ पर 8 इंच आ रहा है वहाँ पर एक मार्किंग कर लीजिए। अब चेस्ट साइज़ था हमारा 36, तो 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। तो यहाँ से इस पट्टी को छोड़कर आप 9 इंच पर एक मार्किंग कर लीजिए। अब हमारा स्लीव्स राउंड है हमारा 11 इंच। तो 11 इंच का हाफ करेंगे तो आएगा 5.5 यानी कि 5.5 इंच। 5.5 इंच पर हम एक मार्किंग कर लेंगे। अब इन सभी मार्किंग को आप स्केल की सहायता से सीधा कर लीजिए। और सिलाई लगा दीजिए। फ्रेंड्स, ये हमारी फिटिंग की सिलाई है। इस तरह से अब मैं इसके हाफ इंच की दूरी से अंदर की साइड एक सिलाई और लगाऊंगी। एक और सिलाई मैं हाफ इंच की दूरी से लगाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं टोटल 3 सिलाई फिटिंग में देती हूँ। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से मेज़रमेंट की मार्किंग कर कर फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों ही साइड फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब ब्लाउज़ को सीधा कर लीजिए। अब हम इसमें गले में पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए फ्रेंड्स, आप कभी भी सीधा कपड़ा ना लें। इस तरह से कपड़े को देखिए। कपड़े को इस तरह से उरेप में कट करना है। ये इस तरह से आपका कपड़ा जिस तरह जब आप खींचते हो उरेप में तो ऊपर आना चाहिए, तो वो उरेप पट्टी होती है। गले की पाइपिंग के लिए मैं यहाँ पर 1.25 इंच चौड़ी उरेप मतलब तिरछी पट्टियाँ कट करूँगी। आई होप फ्रेंड्स आपको सब समझ आ रहा होगा। अब इस पट्टियों को आप इस तरह से क्रॉस में रखकर अटैच कर लीजिए। सभी पट्टियों को इसी तरह से आप आपस में अटैच कर दीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको आगे भी ऐसे ही इसी तरह से सारे वीडियो बता सकूं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इस पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इसे हाफ हाफ में फोल्ड कर कर एक बिल्कुल कॉर्नर से सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं पट्टी को सीधा रखूँगी और ब्लाउज़ को उसके ऊपर उल्टा रखूँगी और हाफ इंच इतना पट्टी को आगे एक्स्ट्रा निकालते हुए
ब्लाउज से अटैच करूँगी। आपको यहाँ पर कोई भी कपड़े को खींचकर नहीं लेना है फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखिए। दोनों ही पट्टी और ब्लाउज़ को आपको लूज़ छोड़कर ही अटैच करना है। अब यहाँ पर भी मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर एक्स्ट्रा पट्टी कट कर दूँगी, और जहाँ भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा हो उसे कट कर दीजिए। अब यहाँ से जो हमने 1/2 इंच आगे एक्स्ट्रा पट्टी ली थी उसे अंदर की साइड फोल्ड कीजिए, और एक और फोल्ड करते हुए राउंड शेप दे दीजिए। फ्रेंड्स, जो आपने पट्टी और ब्लाउज़ को अटैच करते समय सिलाई लगाई है, वो सिलाई आपकी इस पट्टी के अंदर जानी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। और बिल्कुल कॉर्नर से जहाँ पर हमने दोनों को जॉइंट किया था उस सिलाई के लाइन पर आप सिलाई लगाइए, और ये आपको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए ही सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, आपको अभी भी कोई कंफ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए आप पूरी पट्टी को ब्लाउज़ में अटैच कर दीजिए। इस साइड भी जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा पट्टी है उसे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दीजिए। ये हमारी गले की पाइपिंग रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए इस ब्लाउज़ को बनाइए। हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट है फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।